बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। पिछली वीडियोस में जो गुफ्तगू की थी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से कुछ 2-3 बातें रह गई थी। एंड में जाके मेरी अपनी पोजीशन ऐसी नहीं रह गई थी कि मैं उन वाक़यात को आपको सुना सकता। वजह क्या थी, अभी जब आप वाक़यात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनमें बहुत ज़्यादा रिक्कत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ ताल्लुक़ है और वो जो मोहब्बत रसूलुल्लाह को सैयदा खदीजतुल कुबरा से थी, कुछ उसका बयान है, बहुत ही रिक्कत आमेज़ है। आगे आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले 2 अहादीस मज़ीद आपके सामने रख दूँ जो सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के मकाम व मर्तबे को वाज़िह करती हैं निगाह मुस्तफ़ा में। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की एक हदीस है 2751 2751। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 4 खतूत 4 लाइनें खींची, 4 लकीरें लगाईं और आका ने फरमाया मा तदरूना मा हाज़ा, ए सहाबा जानते हो ये 4 जो लकीरें मैंने खींची हैं, 4 खतूत जो खींचे हैं ये क्या हैं? तो क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम। सहाबा अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। और ये सहाबा का बहुत प्यारा अंदाज़ है। मुख्तलिफ़ औक़ात में कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा सहाबा कराम के जवाब देने के इस अंदाज़ के लिए एक वीडियो मैं आपके सामने लाऊँगा कि सहाबा अर्ज़ करते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। आका ने इरशाद फरमाया उनको जवाब देते हुए, फरमाया अफ़दलुन निसाए अहलिल जन्नह खदीजतु बिन्त खुवैलिद, जन्नती औरतों में सबसे अफजल, जन्नती औरतों की सबसे अफजल औरत खदीजा बिन्त खुवैलिद व फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद, मरियम बिन्त इमरान और आसिया बिन्त मुज़ाहिम। ये 4 औरतें वो हैं जो जन्नती औरतों में सबसे अफजल हैं। उसके बाद एक और हदीस पाक जिसको मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस नंबर 39 नंबर हदीस है और इमाम बैहक़ी शुअबुल ईमान में उस हदीस पाक को लाए 8826 नंबर रिवायत का नंबर है 8826। उसमें यह है कि एक बार एक बूढ़ी औरत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बहुत तकरीम की, उसके साथ उसका इज़्ज़त की और उसका नाम पूछा, उनका हाल पूछा। आका उनसे बार बार चीज़ें पूछे जाते थे, कैफ़ा अंतुम, कैफ़ा हालुकुम, कैफ़ा कुंतुम बादना, आप लोग कैसे हैं, आपका हाल कैसा है, हमारे बाद आप लोग कैसे रहे। तो जब ये वो सारी बातों का जवाब देते रही कि आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हम खैरियत से हैं। जब वो चली गई तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत जिससे आप इतनी अपनाइयत से बातें कर रहे थे, आका ये कौन थी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मालूम है क्या जवाब दिया? आका ने फरमाया इन्नहा कानत तातीना ज़मन खदीजा, ये खदीजा के ज़माने में हमारे पास आया करती थी। सैयदा खदीजा के होते हुए ये हमारे पास आया करती थी। और आयशा व इन्न हुस्नल अहद मिनल ईमान, अच्छा बर्ताव करना ईमान का एक हिस्सा है। सुनन इब्न माजा में एक और रिवायत है, इसका नंबर है 1512। हदीस की सनद पर बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ोफ़ का हुक्म लगाया है और वो भी उसके एक रावी हिशाम बिन अबिल वलीद, उसके बारे में कहा गया कि वो मतरूक रावी हैं। बहरहाल ऐसी कोई बात इसमें नहीं है कि जिससे इंसान को लगे कि ये हदीस ज़ईफ़ अकायद में या कहीं पर इससे ख़राबी आ रही है। सो मैं आपको वो सुना देता हूँ। और मुमकिन है ऐसे कई वाक़यात घरों में हुए होंगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अपने हुजरों में जो बयान ही नहीं हुए, जिनका आगे ज़िक्र ही नहीं हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तो कई अज़वाज वोकल नहीं थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो अपने घर की बातें लोगों को बताई ना। वो जो अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के घर की ज़िंदगी सीखने में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उम्मत की रहनुमाई की। मगर हुज़ूर की बाकी अज़वाज, किसी से 2 रिवायात हैं, किसी से 1 है, किसी से है ही नहीं। वो अज़वाज घर की बातें नहीं बताती थीं। लेकिन नाज़रीन कराम आप ख़ुद सोचें कितनी बातें होती होंगी घरों में, कितने मसाइल होते होंगे। अज़वाज मुतहरात जिनके यहाँ औलाद नहीं थी वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र तो करती होंगी, आका से बातें तो करती होंगी, क्या क्या दिल की बातें होंगी जो अहादीस तक आई नहीं। तो ये बात भी ऐसी नहीं है कि जो घरों में ना होती हो, मुमकिन है रिवायत। और इसके अंदर चूँकि ज़ोफ़ उसके अंदर मुहद्दिसीन का हुक्म है वाज़े तौर पर कि ऐसी ज़ईफ़ रिवायत जो अकायद के बाब में या इबादात में फ़र्ज़ और वाजिब का बयान हो, वहाँ ज़ईफ़ हदीस ना लें। बाकी फ़ज़ाइल आमाल में उसको लेने में कोई हरज नहीं है। तो यहाँ एक हदीस पाक जो सुनन इब्न माजा की ये रिवायत आपके सामने रखता हूँ। जब कासिम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह पर अल्लाह पाक ने जो इम्तिहानात भेजे,
आका कहते थे कि मुश्किलात अल्लाह अपने नेक से नेक तरीन लोगों को देता है, जो जितना करीब होता है अल्लाह उसका उतना बड़ा इम्तिहान लेता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर अल्लाह के करीब थे। सो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में आका पर इम्तिहानात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुश्किलात, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इब्तिलाएँ ज़्यादा थीं। और ये जो औलाद का बचपन में विसाल फरमा जाना बेशक हिकमत के तहत था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत इसमें रुकावट थी कि हुज़ूर का कोई बेटा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुज़क्कर औलाद जवान न हो जाए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। हुज़ूर की औलाद का जवान होना वो ख़त्म नबुव्वत माने थी कि बेटा जवान हो जाए और नबी ना बने। बाकी कई अम्बिया की औलादें जवान हो के नबी बन गईं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फ़जीलत ना मिलती, और अगर मिलती बेटा नबी होता तो फिर ख़त्म नबुव्वत कहाँ होती। सो ख़त्म नबुव्वत की वजह से अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुज़क्कर जो औलाद थी उनको बड़ा नहीं होने दिया, वो बचपन में फ़ौत हो गए। लेकिन जब फ़ौत होता था बेटा कोई भी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल दुखता था। हज़रत इब्राहीम के जब विसाल हुआ, सईदा मारिया किब्तिया के बतन से थे इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम आंसुओं के साथ रोते थे। हुज़ूर की आंखों से झड़ी लग गई। वैसे एक मामूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा ने बयान किया, आपा जब कोई वफ़ात हो जाती, कोई फौतगी हो जाती, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत परेशानी होती, तो अपनी दाढ़ी मुबारक को यूँ पकड़ा होता था, आँखों से आंसू नहीं बहते थे। हुज़ूर जानते थे कि इनका आगे ये एक आर्जी दुनिया छोड़ के अपने मुस्तकिल घर में गए हैं, फिर मेरे मुस्तफ़ा उनके अगले मकाम को भी देख रहे होते थे। सो बाकी आम लोगों की निस्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दुख का अंदाज़ और था। लेकिन यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबज़ादे जब गए तो हुज़ूर का बहुत दिल दुखा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने पूछा, या रसूलल्लाह ये आप रोते हैं? फ़रमाया, हाँ हाँ, ये रहमत है जो अल्लाह ने बंदों के दिल में रखी है। इसी तरह जब सैयदना कासिम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हुए, सैयदना कासिम अलैहिस्सलाम, इनका विसाल ये हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतन से थे, अभी दूध पी रहे थे, इनकी रज़ात भी पूरी नहीं हुई थी तो फ़ौत हो गए। तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर्रतल बैनतुल कासिम, आका कासिम के लिए जो दूध अल्लाह ने भेजा है वो भी ठाठे मार रहा है। फ़लौ कान अल्लाहु अबकाउ हत्ता यस्तकमिल रिदाउहु, काश अल्लाह ताला उसे ज़िंदा रखते, रज़ात पूरी कर लेता मेरे आका, मेरे पास उसका दूध है, काश वो अपना दूध पी लेता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा खदीजा से फ़रमाया, इन्ना तमाम रिदाइही फ़िल जन्ना, ए खदीजा उसकी रज़ात मुकम्मल हो रही है जन्नत के अंदर, जन्नत में उसकी रज़ात मुकम्मल हो रही है। तो हज़रत सैयदा खदीजा जो बोली, अब यहाँ पर जो हमारे मज़मून से हिस्सा मुंसलिक है, आका कितना प्यार फरमाते थे सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा से। अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह लौ आलमु ज़ालिका या रसूल अल्लाह लहव्वना अलैया अमरहु, आका आप तो जानते हैं, आपको तो मालूम है बच्चे ये कहाँ हैं, किस जगह हैं, इनके अगले जहान के हालात क्या हैं। आका अगर मैं जानती होती तो उसका मामला, इसकी जुदाई मेरे ऊपर आसान हो जाती, ये जो जुदाई है ये शायद मेरे लिए इसका मामला आसान हो जाता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत खदीजा की ये परेशानी नहीं देखी गई कि अपने बेटे से दूरी की वजह से परेशान है। मेरे आका ने उनको फरमाया, इन शेते दाऊतुल्लाह ताला फ़अस्मा के सौतहू, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें उसकी आवाज़ सुना देता हूँ, अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से दुआ करता हूँ, वो जो बातें कर रहा है, वो जो बोल रहा है, खदीजा तुम उसे सुन लोगी। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ईमान पर कुर्बान जाएँ। आपने फरमाया, बल उसद्दिकुल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं सुन के यकीन करूँ अपने बेटे की आवाज़, उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनकर तस्दीक कर दूँ। आका जो अल्लाह और उसके रसूल ने, यानी आपने जो फरमा दिया मैं उसी की तस्दीक करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए उन्होंने हाँ नहीं की। ये था ईमान सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर और आपकी नबुव्वत पर। अगला वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज़ है, उसको रिवायत किया मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में दो मकामात पर है। हदीस नंबर 5092 5092 और हदीस नंबर 11379 यानी 11379। सुनन अबू दाऊद में भी ये हदीस पाक है 2692 में, यानी 2692 नंबर ये हदीस पाक। आप जानते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी
हज़रत सैयदा ज़ैनब का निकाह अबुल आस से हुआ था, और ये अबुल आस उस वक्त चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शादी को रोका नहीं था, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना नहीं फरमाया था, तो ये अबुल आस बिन अर्रबी इनके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब की शादी की। और ये भांजे थे सैयदा खदीजतुल कुबरा के। सैयदा खदीजा की जो बहन थी, पिछली वीडियो में उनका जिक्र किया, हाला बिनते ज़मा, खदीजा बिनते खुवैलद थी, तो वो हाला बिनते खुवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बेटे थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हज़रत खदीजा उनसे बहुत प्यार करती हैं। कभी अल्लाह ने चाहा मैं सहाबा के वाक़यात का ज़िक्र करने में आया तो ये मैं अबुल आस बिन रबी का ज़िक्र इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने करूँगा ज़रूर। इनकी तफसील थोड़ी सी आपके सामने रख दूँ। ये मुसलमान जाके 7 हिजरी में हुए, 7 हिजरी तक मुसलमान नहीं हुए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तारीफ़ करते थे। मक्का में होते भी, बाद में भी फरमाया जो मुझसे इसने बात की पूरी की, जो वादा किया अबुल आस ने मुझसे पूरा किया, और दामाद बहुत अच्छा है आका फरमाया करते थे। वहाँ आप अंदाज़ा करें जो हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम की शादी हुई थी अबू लहब के बेटे के साथ, उस बदबख्त ने तो तलाक दे दी। इनके पास भी लोग आए थे कुफ़ार मक्का, उन्होंने कहा था कि तलाक दे दो, इसको छोड़ दो मोहम्मद की बेटी को, उनकी दूसरी बेटी घर जाएगी तो फिर उनको समझ आएगी, इनको छोड़ दो। मक्का की खूबसूरत से खूबसूरत तरीन लड़की, किसी बड़े से बड़े सरदार की बेटी, जिसको तुम चॉइस करोगे, जिसका तुम इंतखाब करोगे, हम तुम्हारे निकाह में दे देंगे, लेकिन तुम इसे छोड़ दो। वो हज़रत सैयदा ज़ैनब से मोहब्बत करते थे। उन्होंने इस्लाम बेशक कबूल नहीं किया, लेकिन सैयदा ज़ैनब को नहीं छोड़ा, सैयदा ज़ैनब को नहीं छोड़ा। इनकी ज़िंदगी के बड़े ईमान अफरोज़ अहवाल, कुफ्र के ज़माने की भी बातें ऐसी हैं कि जो वाकई लगता है कि एक मर्द थे, बाकिरदार थे, बाअखलाक थे, अच्छी सोच और फ़िक्र वाले थे। हज़रत खदीजा इनको अपना बेटा कहा करती थी। इस्लाम कबूल करने में ताख़ीर हो गई, लेकिन सैयदा ज़ैनब जो पहले दिन से मुसलमान थी, अपनी वालदा मायदा के मुसलमान होते ही मुसलमान हो गई। उन पर कभी सख्ती नहीं की, कभी उन पर जुल्म नहीं किया, कभी उनको इस्लाम की वजह से रोका नहीं, कभी उनको कुरान से, इबादत से नहीं रोका, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास घर आने से नहीं रोका। ख्याल रखते थे, हज़रत सैयदा ज़ैनब के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। इनका वाक़या यूँ हुआ कि ये ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की तरफ से लड़ने आ गए। जब कुफ़ार मक्का आए तो ये उनके साथ थे, बहरहाल लिहाज रखना पड़ता था साथियों के साथ। जब ये आए तो यहाँ पर आकर कैद हो गए। ग़ज़वा बदर में जो लोग कैद हुए थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें कैद कर लिया। ये कैद होकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास भी थे। आपको कभी फिर मौका मिला तो उनका भी वाक़या सुनाऊँगा। ये आका अलैहिस्सलाम ने जो फ़ैसला किया सहाबा के मशवरे से कि लोगों को जो कैदी हैं, बजाय इसके कि इनका खून बहा दिया जाए, इनको किसास में कत्ल कर दिया जाए, इनसे फ़िदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, ये फ़ैसला हो गया। इस फ़ैसले के बाद कुफ़ार मक्का ने अपना अपना फ़िदिया भेजा। ये हदीस पाक जिसके नंबर मैं आपके सामने रख चुका हूँ, उस हदीस का बयान आ जाता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस का फ़िदिया हज़रत सैयदा ज़ैनब ने, जो उनकी ज़ौजा मुतहरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़िदिया भेजा। वो एक हार था, और वो हार सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने अपनी बेटी के रुखसती के वक्त उनको तोहफ़े में दिया था। नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत खदीजा की एक एक शय से प्यार था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सैयदा खदीजा का हार जब वापस अबुल आस के फ़िदिये में पहुंचा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो अल्फाज क्या ज़रा सुनिएगा हदीस पाक के। मेरे आका फ़लम्मा रआहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक्का लहा रिक्कतन शदीदा। जब मेरे आका ने उस हार को देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर शदीद रिक्कत तारी हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम रोने लगे, रिक्कत के साथ रोना आप जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम बहुत रोए। जब दोनों जहां के मालिक का ये अंदाज़ देखा, सहाबा कराम थोड़े रुक गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर चूँकि अल्लाह ताला ने जितना माल गनीमत होता था उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का था। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कोई भी चीज़ 5वें हिस्से की लेके उसको मुनासिब जगह खर्च कर सकते थे अपने इख्तियार से। इसके बावजूद दोनों जहानों के मालिक अपने सहाबा से फरमाने लगे, इन रअयतुम अन तुतलिकू लहा असीरहा व तरुद्दू अलैहा अल्लज़ी लहा। आका ने फरमाया, सहाबा तुम्हारी क्या राय है, ज़ैनब के असीर को वापस भेज दो और उसका ये हार भी वापस भेज दो। ये खदीजा का हार है।
और ख़दीजा ने अपनी बेटी को रुखसती के वक्त दिया था, अगर तुम कहो तो ये भी उसको वापस भेज दे। सहाबा किराम तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर वैसे जान कुर्बान करने वाले थे, किसी ने एतराज़ नहीं किया, सब ने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह वापस भेज दें। मगर आका ने इनको वापस भेजते हुए ये कहा, ए अबुल आस चले जाओ, तुम्हारा फ़िदिया भी तुम्हें माफ़ किया, लेकिन जाके मेरी बेटी ज़ैनब को वापस भेज देना। वो आगे फिर एक तफसीली वाक़या है, वो वापस आ गई 7 हिजरी में। जब ये वापस आए 7 हिजरी में दोबारा आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फिर इनके साथ दोबारा निकाह भी नहीं हुआ। हदीस पाक में मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, लेकिन ज़्यादा सही रिवायत यही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पिछले निकाह में ही उनके हवाले कर दी हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। तो ये हज़रत अबुल आस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जितना अरसा मक्का में रहे, ये 4 साल जुदाई के बनते हैं हज़रत ज़ैनब से। अशार बोलते थे सैयदा ज़ैनब की याद में, उनकी याद में रोया करते थे, उनकी याद में तड़पते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें करते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। आपको मालूम है अरबों में यह रवाज नहीं था, वो देर नहीं लगाते थे, वो एक बीवी के होते भी शादियाँ करते थे, लेकिन 4 साल तक सैयदा ज़ैनब का इंतज़ार करते रहे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ़ की थी। आका को सैयदा खदीजतुल कुबरा से बहुत प्यार था, और ये प्यार हुज़ूर अलैहिस्सलाम की एक एक बात से ज़ाहिर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमें हुज़ूर के अहले बैत अताहार की मोहब्बत नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।